सर ये तो आपका प्रेम है। और इसी प्रेम के साथ नमस्कार, आई एम राजेश गोयल। शुरू करें खान सर? यस। वेलकम। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ आज फिर फोटोग्राफी के खान सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। हम लोग आज फिर एक रिव्यू करने वाले हैं। ये रिव्यू कई दिन के बाद है, तो आज का रिव्यू कुछ खास होने वाला है। डॉक्टर गुरसिमरन सिंह, हमारे 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स के स्टूडेंट, उनके काम को हम रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि किए हुए काम से लर्निंग कैसे और बेहतर हो सकती है। आप सबके लिए आपके जो भी क्वेरीज हों, कमेंट्स हों, जरूर लिखिए हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। सर शुरू करें? यस सर। ये गुरसिमरन सिंह साहब हैं और इन्होंने 3 मंथ्स का हमारे यहाँ से किया था ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स। खान सर, ये आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल सर, ये एक जो है डेंस फॉरेस्ट जैसी जगह में एक फ़ोटो लिया गया है और इनफैक्ट जो हम देख सकते हैं जो लाइट्स है उसको शूट करने की जो एक ट्राई किया है इन्होंने, जो एक बहुत अच्छा ट्राई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर मैं टेक्निकली बात करूंगा कि इस सिचुएशन में हमें बेसिकली जो हमारी जो हाइलाइट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक्सपोजर के टाइम पे अगर आप शेडो का एक्सपोजर ले लेंगे तो ये ओवर एक्सपोज इमेज बन जाएगी। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आपको हाइलाइट्स का एक्सपोजर लेना पड़ता है। और उसमें ही इन्होंने जो है एक ये रिजॉर्ट कह सकते हैं या कोई एक घर भी हो सकता है, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया है, एक्सपोजर बहुत अच्छे से निकाला है। और आप देखेंगे कि चारों तरफ जो ये शैडोज है और ये डार्क एरिया है, तो वो एक फ्रेम इन फ्रेम का भी काम कर रहा है। नाइस। गोल्डन लाइट का इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर काम कर रहा है। एग्जैक्टली। सो कुल मिलाकर के एक्सपोजर, कंपोजिशन बहुत अच्छा है। ऑफ सेंटर का कंपोजिशन है। हाँ, ऑफ सेंटर। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और उसके एम्बियंस वो चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो टेक्सचर है इमेज में, एक पर्टिकुलर एक पैच बन रहा है लाइट का। राइट। तो ये लाइट एंड शेडो वाली सिचुएशन क्या लग रहा है आपको, तकरीबन एक्सपोजर क्या दिया होगा इन्होंने? सर मेरे हिसाब से तो आई कैन गेस कि यहाँ पर क्योंकि नाइट है और थोड़ा सा लो लाइट सिचुएशन वाली पोजीशन है, तो उसमें मे बी 4 और 2.8 के आसपास इन्होंने यहाँ पे शूट किया गया होगा। ठीक, ऑलराइट। तो ISO भी हाई हो सकता है उस टाइम पे, वी कैन ओनली गेस। राइट, ठीक है। कुल मिलाकर के कंपोजिशन अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छे कलर्स कैच किए हैं, फ्रेम इन फ्रेम है, और इनका ये तकरीबन फाइनल सबमिशन था कोर्स का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी तस्वीर इन्होंने नाइट में लेने की शूट की। लीजिए, ये आपके लिए होराइजन और फील्ड का ये शॉट बताइए। देखिए सर, सबसे अच्छी बात तो ना कि इस जो फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि इन्होंने जानबूझकर जो फोरग्राउंड है उसको बिल्कुल थर्ड के भी नीचे इसमें रखा गया है, क्योंकि प्रोमिनेंटली क्या है कि स्काई का टेक्सचर दिखाना यहाँ पे जो है ये दिखाना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशंस में हम स्काई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब देखिए, ये रूल होता है फोटोग्राफी का, जब भी आपको स्काई दिखाना है तो आप ज़्यादातर जो एरिया है वो स्काई से आप उसको फिल कीजिए। बाकी का पार्ट जो है आप उसे ग्राउंड पे या जो आपका फोरग्राउंड है आप उसको रखिए। अल्टीमेटली जैसे मे बी डेट को या तो ये सनसेट है, क्योंकि जो ऑरेंजिस फील आ रही है जो हाँ है ही सनसेट है ना, तो सनसेट का ये लग रहा है। तो बेसिकली अच्छी बात ये है कि इन्होंने ना सर जो ऊपर जो टेक्सचर रखने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। और ब्लू और येलो का सर कॉम्प्लीमेंट है कलर्स में। इस तरह की जो भी कंपोजिशंस अगर आप देखते हैं कभी भी इस तरह का, जिसमें स्काई का एकदम बड़े तरीके से स्काई को दिखाया गया हो, तो जो एट्रीब्यूशन है, हम लोग वन वर्ड कैप्शनिंग करते हैं या एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। तो जैसे इसको देख के मेरे ध्यान में आ रहा है फ्रीडम, यानी खुलापन, तो एक फ्रीडम को डिनोट करती है। इसी तरह से आप
और भी जब भी आप तस्वीर देखते हैं तो आपको तस्वीर के अंदर वो कोई एट्रीब्यूट या वो कोई एक शब्द के अंदर उसको कैसे कह पाएंगे वो आपको निकालना है। इसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन भी आपके लिए नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे वो निकाल के दिखाएं आपको कंपैरिजन कैसे कैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी की तरफ जब लेके जाते हैं तो कैसे उसको हम वो करते बहुत हैं। अच्छा ना स्पेस यूज किया है एक्चुअली फोटो। ये ब्लू भी बहुत ही प्यारा है। Exactly. तकरीबन वही मैजिक आवर्स टाइम के करीब है, ब्लू हो गया है, यहाँ से सन अभी दिख रहा है तो ये ब्लू यहाँ से येलो बहुत सुंदर है। हालांकि लाइट पड़ रही है। टोनैलिटी की अगर हम बात करेंगे फोटोग्राफ की तो जैसे ये बिट रेट का थोड़ा सा वो होता है ठीक है, कि मे बी ये जो फोटोग्राफ है वो कम बिट रेट पे शूट की गई, यानी 8 बिट का फोटो होगा, ठीक। तो इसलिए जो टोनैलिटी में आप देख लीजिए वो ग्रेजुअल नहीं हो रहा है। हाँ। वो कहीं ना कहीं आपको ये आप देख सकते हैं कि शायद मैं डिटेल देख पा रहा हूँ जैसे, ठीक बात है, तो कम बिट रेट पे शूट हुई है। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ये हमारी थर्ड पिक्चर है, डॉक्टर गुरसिमरन ना? डॉक्टर गुरसिमरन। सो गुरसिमरन साहब की ये थर्ड इमेज है, ब्यूटीफुल इमेज, सी द कलर्स एंड द बोके। सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये ना बहुत ही खूबसूरत इमेज है और अब तक की जो मैंने जो इमेजेस देखी हैं सबसे अच्छी इमेज मुझे डोमिनेटिंग भी है, डोमिनेटिंग है, डायनेमिक है। एग्जैक्टली। और सर आप ये देखिए कि लाइट्स का ना बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया है बैकलिट सिचुएशन में जब आप फ्लावर को शूट कर रहे हैं। और फ्लावर की ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कलर। आप उसको निकाल पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए आप पत्तियों का टेक्सचर देखिए, टेक्सचर नर्व्स तक दिखाई दे। एग्जैक्टली। यस। तो इस सिचुएशन में जैसे आप सर ये देखिए मल्टी कलर आप इसमें देखिए कि ग्रीन कलर का बुके बन रहा है, फिर ये और हमारी जो आई का मूवमेंट है वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली। आप इसमें लगा के दिखाइए ना कैसे। हाँ ये आपके लिए हम लोग ये बहुत ही सुंदर तस्वीर देखिए। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि तस्वीरों में आप फाइन आर्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। आप अपने फोटोग्राफी में जैसे ही आपका अपना पर्सनल एक्सप्रेशन डालना शुरू करेंगे तो आर्ट फाइन आर्ट की तरफ बढ़ती है। गुरसिमरन जी ने इसको इस तस्वीर को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, ये तकरीबन 30 इंच बाय 40 इंच का बड़ा पोस्टर घर में ड्राइंग रूम में लगाया जा सकता है। मैं भी एग्जैक्टली सर यही कहने वाला था, ये तो बिल्कुल ऐसी इमेज है जो हम ड्राइंग रूम में या बेडरूम में लगा सकते हैं। हाँ, yes, आप ये देखिए जो मूवमेंट है ना सर आईज की, तो आप जब भी आप तस्वीर को जैसे देखेंगे आपका सबसे पहले ध्यान इस तरह जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये होते हुए ये इस तरह से और ये इस तरह से आप छोड़ देते हो। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पॉप हो रहा है और टेक्सचर की वजह से, क्योंकि कलरफुल टेक्सचर और इतने खूबसूरत कलर इन्होंने कैप्चर किए हैं गुरसिमरन। कंप्लीट कलर पैलेट दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा। और आप ये देखिए कि जो बैकलिट की वजह से जो ब्लेड्स हैं हमारे पैलेट जो पेटल्स हैं उनकी आप ब्लेड्स को देखिए तो एक अलग ही एक ऑरा निकल के आ रहा है। वो उसमें लाइट का एक वो दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली, बहुत ही सुंदर। तो बहुत ही अच्छी इमेज है और मैं तो चाहूंगा कि इसको अपने घर में लगा ली जाए फोटो। जरूर आपके लिए इसको फ्रेम करवा के भिजवाया जाएगा डॉक्टर साहब से परमिशन के बाद। तो स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट शूट करना शुरू करते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन आफ्टर 3 मंथ उनको पता होता है। ब्यूटीफुल। अगेन एक बहुत अच्छी तस्वीर और टेक्सचर, लाइंस, फ्रेम इन फ्रेम, पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक स्पेशल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, स्पेशल पैलेट है। Exactly. अर्थ कलर्स, इसके अंदर अर्थ कलर्स ज्यादातर आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन्स एंड ब्राउन्स। ग्रीन और ब्राउन का इसमें डोमिनेंस है। yes. और आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी और ग्रीन और ब्राउन स्किन भी ब्राउन है और ये ग्रीन कलर का जो है कॉस्ट्यूम भी सब्जेक्ट ने पहना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके एक्सपोजर और कंपोजिशन के बारे में? सर देखिए सबसे अच्छी बात है तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ है क्योंकि जो है लाइंस मर्ज हो रही हैं सेंटर में। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि हमारा जो ये वर्टिकल लाइंस इसमें दिखा, और जो हमारी आंखों के जो मूवमेंट है बेसिकली आप देखिए कि ये लीडिंग लाइंस की तरह काम कर रही हैं। यस, ठीक है। तो आप देखिए कि ज्यादातर जो हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है वो सब इस तरफ आप देखते हुए आपको लगेगा और ये भी यहाँ से। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि तो आपका जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं
वो सब जो है आपको जो है वो सब्जेक्ट की तरफ जो है वो लेकर के आ रहे हैं। और इसमें डेप्थ है, सबसे बड़ी बात है कि फोरग्राउंड है, फिर सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, तो डेप्थ और टेक्सचर तो इतना अच्छा है ना। और जो एक ये कलर कॉम्बिनेशन है बेसिकली, मैं अगर हटा दूं यहाँ से, हाँ, ये कलर पेंटिंग लाइक फोटोग्राफ अगेन। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये जैसे ग्रीन है, ये बहुत ही कोइंसिडेंस है कि ये ग्रीन भी पहना है ऑलरेडी, ग्रीन है और ब्राउन है, हमारे पूरे पिक्चर का कलर पैलेट ही वो सही है। में, सही में। जैसे आप अगर देखेंगे कि जो ज़्यादातर बड़े फोटोग्राफर होते हैं वो कलर पैलेट को लेकर के चलते हैं। यस, उनका एक प्रॉपर कलर पैलेट होता है। इनफैक्ट फिल्म में सिनेमाटोग्राफर कलर पैलेट पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसी तरह से लाइटिंग होती है, उसी तरह से आर्ट डायरेक्शन होता है, उसी तरह से फिर कलर ग्रेडिंग होती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इस तस्वीर से आपको कलर पैलेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कंपोजिशन करें तो कोशिश करें कि कोई स्पेशल कलर्स में भी काम करके देखें। ग्रीन एंड ब्राउन्स अगर आप इस तरह के माहौल में हों, कल फ्लावर्स के आसपास हो तो मल्टी कलर हो सकता है। अगर आप स्काई शूट कर रहे हैं तो गो इन ब्लूज एंड मजेंटा। ऐसे बहुत सारे थीम हैं जिसमें मॉन्यूमेंट्स पे हैं तो रेड्स एंड येलोइश जो रस्टिक कलर्स होते हैं। सो आपके लिए एक पैलेट बनती है और वो अपने आप में एक खासियत हो जाती है किसी तस्वीर के लिए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी वो आपको हटाना होगा। तो ये आज की लास्ट पिक्चर है। यस, वाओ, दिस इज अमेजिंग। अमेजिंग। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। पहली बात तो ये तस्वीर कहाँ ली गई होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इन टोटलिटी आप मूड देख रहे हैं, जो मैं आपसे एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा था और मैंने आपको वहाँ स्काई वाली तस्वीर में एक फ्रीडम बताया था, यहाँ अगर आप हिंदी में या अगर आप वैसे बात करेंगे तो सुकून है यहाँ पर। एक इंग्लिश का वर्ड है, हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्द बनता है, हार्मनी। पेंटिंग लाइक डिवाइन काइंड ऑफ एक सब काइंड ऑफ वर्ड। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल पूरा आसमान एकदम एग्जैक्टली फॉग है वहाँ पे, है ना। एक तो इस इमेज को ना फॉगी जो सिचुएशन है इसने बहुत खूबसूरत बना दिया, क्योंकि फॉग सिचुएशन में लाइट जो है ना हमेशा हार्ड नहीं आती, लाइट छन के आती है। तो जब भी फॉग सिचुएशन हो आप जरूर शूट कीजिए, वो आपकी इमेज में बहुत सारी चीजें वैल्यू एडिशन करता है। दूसरी बात है फॉग ना आपकी इमेज में टोनैलिटी ऐड करता है। तो आप देखेंगे कि ये डार्क ब्लू से लेकर के एकदम लाइट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो टोनैलिटी जो है ब्लू की वो जा रही है। और इस इमेज में मैं सिर्फ दो ही कलर देख पा रहा हूँ, ब्लू और येलो। येलो जो है वो बीक्स आप अगर देखें बर्ड्स की, बाकी सारा जो बाकी ये पूरा येलो है, पूरा ये ब्लू है, बिल्कुल पेंटिंग की तरह एक फोटोग्राफ। और आप ये देखिए कि मोमेंट क्या मिला है डॉक्टर गुरसिमरन को कि जो फर्स्ट बर्ड है वो दोनों पर खोले हुए हैं और बाकी सब उसके पीछे अपने अपने अलग जिस भी मूड में है। एक ये पक्षी जो ये बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है उसका इधर की तरफ चेहरा है, बाकी लगभग सब उधर की तरफ ही, लगभग सब उधर की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी बात है एम्फेसिस आप सब्जेक्ट पे कर रहे हो, हीरो यही है आपकी इमेज का। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप देखिए और नीचे आपको टेक्सचर दिखाई देगा, बाकी ऊपर जो बिल्कुल फेड होता जा रहा है। बहुत सुंदर। और इस तरह की कंपोजिशन को हम इन्वर्टेड ट्रायंगल कंपोजिशन कहते हैं। बना के दिखाइए। तो आप अगर इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो हमारा बेसिकली ये कंपोजिशन है इन्वर्टेड, बिल्कुल इन्वर्टेड है। वाओ। तो जब भी आपको नेचर कभी कोई ऐसा शेप दे देती है तो आपको उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। अल्टीमेटली दी शेप्स आर द पार्ट ऑफ कंपोजिशन। लॉजिकली आप अपने काम को रीड कर सकते हैं। तस्वीर खूबसूरत है, तस्वीर में रंग अच्छे हैं, उमंग है, तरंग है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप उसको जैसे हम बोलते हैं ना लॉजिक क्या है इसके पीछे, व्हाई दिस इज गुड, तो आपने जो इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात करी है, इन्वर्टेड ट्रायंगल या फेड आउट होते हुए जो कलर्स की बात की है, ड्यू टोन की बात करी है, तो ये सब चीज़ें हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि क्यों कला बेहतर है या क्यों वो आंखों को दिल को सुकून दे रही है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अमेजिंग। तो डॉक्टर गुरसिमरन को हम बहुत बधाई देते हैं। आपने 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स के माध्यम से ही आपने बहुत बेहतरीन तस्वीरें हमें भेजी हैं बना करके, जिसको हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर जो हमारी ये ड्राइव है
जिसके अंदर हम चाहते हैं कि अब आपके काम को पब्लिक कर दिया जाए। 13 साल की जो हमारी कलेक्शन है, अमेजिंग कलेक्शन है, धीरे धीरे हम आपके सामने लाएंगे। जो बेस्ट तस्वीरें होंगी, जो बेस्ट असाइनमेंट्स होंगे, एक्चुअली हम इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि तस्वीरों को सेलेक्टेड असॉर्टेड नहीं दिखा रहे हैं। जो एक पूरा असाइनमेंट है, कंप्लीट असाइनमेंट दिखा रहे हैं। उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, उसमें बहुत अच्छा भी हो सकता है, और हो सकता है किसी में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हों। सो इस तरह से ये डॉक्टर गुरसिमरन जी का ये जो काम है बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा सीखा है, और हम उनको बहुत बधाई देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि जो 3 मंथ के जो कोर्स में जो इतना इम्प्रूवमेंट मैंने अभी तक किसी स्टूडेंट में ऐसा देखा नहीं है। थैंक यू सो तो मच। ये इतना अच्छा मेंटर्स के इन्होंने- लिए और ये आईआईपी के लिए बड़ी बात है। इतने खूबसूरत तस्वीरें निकालना आफ्टर 3 मंथ, ये बड़ी बात होती है। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, क्योंकि इसी माध्यम से हम अपने जो इंस्टीट्यूट की बातचीत है वो आप तक पहुंचाते हैं। कंसीडरिंग द प्रोग्रेस जो आपका साथ हमें मिल रहा है, हमने ये सोचा है कि हम सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं, उन सब्जेक्ट्स को भी हम टच करेंगे जहां फोटोग्राफी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, आर्ट का, विजुअल आर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और सर उसमें एक बड़ा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी जिसको हम बोलते हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये जो करिकुलम है उसकी यूएसपीज हमारी बहुत क्लियर हैं, और जो आईआईपी की लीगेसी है हम उसको लेकर के वहाँ भी चलने वाले हैं। नंबर ऑफ सीट्स 24, 1। नंबर 2, हम आपके लिए 1-on-1 लर्निंग ला रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पर भी इस तरह की अप्रोच है। बीजेएमसी को माना जाता है कि एक बार में आप 80 स्टूडेंट भर्ती कर लीजिए, आप 50 भर्ती कर लीजिए, आप कितने चाहें उतने कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ ओनली 24 सीट्स एंड 1-on-1 लर्निंग, ये हमारी यूएसपी रहेगी। आप क्या कहते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बीजेएमसी का जो ये कोर्स है, बेसिकली सबसे अच्छी बात है इसमें कि हम वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने वाले हैं स्टूडेंट की। यस। तो हमारा जो करिकुलम है वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे हम ध्यान दें, उसके बाद जो थ्योरीज है, ठीक है। तो हमारा जैसे रेशो रहता है 70-30 वाला रेशो, वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बहुत सुंदर। आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे सेशन में, इसके बाद अगले सेशन में फिर हम एक बार आपके पास लेकर आएंगे हमारे ऑनलाइन के किसी भी स्टूडेंट का काम जिन्होंने असाइनमेंट्स के थ्रू हमें भेजा और हमने उसको रिव्यू किया। खान सर के साथ में एक बार मैं फिर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के एक और रिव्यू सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।